हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। फाइनली जेके बैंक पीओ के प्रीलिम्स के जितनी भी शिफ्ट थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। 25 ऑफ नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। 27 को भी था, 28 को आपको देखने को मिला, 29 को भी देखने को मिला और आज है 1 दिसंबर। तो 5 दिन ये एग्ज़ाम चला है। रोज़ की आपको पता है 4 शिफ्ट होती हैं इस एग्ज़ाम की। 20 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है ख़त्म। 20 शिफ्ट में अब हर एस्पिरेंट को ऐसा लग रहा है कि उसकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी। यहाँ पे हर एस्पिरेंट को यही लग रहा है कि उसकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है हर शिफ्ट का वो 19 से 21 होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप एक शिफ्ट में हो आपने 40 अटैम्प्ट किए और अगली अगली शिफ्ट में आप 80 कर सकते थे। तो इतना वास्ट डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता। जो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है 5-7 मार्क्स का, वो नॉर्मलाइजेशन से पूरा हो जाता है। वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी साल हो गए आईबीपीएस को एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हुए, तो ये चीज़ वो अंडर कंसिड्रेशन लेके चलते हैं। तो गाइज़ थोड़ा सा हम करेंगे यहाँ पे एनालिसिस, फिर हम देखेंगे कट ऑफ कितना रह सकता है यहाँ पे। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। अगर इंग्लिश की मैं लेवल की बात करूँ कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के, तो 20% इन्हेंसमेंट हुई है लेवल में। मतलब लेवल अच्छा था इस बार। अगर कोई कहता है इंग्लिश इजी थी, तो इजी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन डिफ़िकल्ट भी नहीं थी। मॉडरेट लेवल की आपको यहाँ पे इंग्लिश देखने को मिली है। और अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अटैम्प्ट देखी जाए तो वो 16 से 25 के बीच है इंग्लिश की। अब यहाँ पे इंग्लिश में एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि मार्क्स इंग्लिश के कितने आते हैं जब ये स्कोर कार्ड रिलीज़ होता है तभी पता चलता है। लेकिन अटैम्प्ट पे अगर आप इंग्लिश के मार्क्स लगा रहे हो तो वो एक अच्छी कैलकुलेशन नहीं मानी जाती। तो गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे एप्टीट्यूड की। तो गाइज अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग हर शिफ्ट में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, सेम पैटर्न। यहाँ पे अगर आप बात करो स्पीड मैथ की तो ये 10 मार्क्स का आया है लगभग हर शिफ्ट में, 10 मार्क्स का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइज डीआई की, डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो ये 10 मार्क्स का आया है। 2 सेट आए हैं 5-5 मार्क्स के। और अगर मैं बात करूँ एक केस स्लैट भी पूछा गया यहाँ पे 5 मार्क्स का। और अर्थमेटिक आपको देखने को मिला है 10 मार्क्स का। तो 35 मार्क्स का पेपर जो मैथ्स का है वो लगभग हर शिफ्ट में सेम था। यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ थी वो थी यहाँ पे, अगर मेन चीज़ यहाँ पे देखी जाए एप्टीट्यूड में, वो थी यहाँ पे स्पीड मैथ्स। क्योंकि स्पीड मैथ 10 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का। और इसमें आपको 5 मार्क्स की क्वाड्रेटिक देखने को मिल सकती थी, 5 मार्क्स की नंबर सीरीज देखने को मिल सकती थी और 5 मार्क्स की अप्रोक्सीमेशन देखने को मिल सकती थी। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इन तीनों टॉपिक्स में से कोई 2 टॉपिक्स आपके शिफ्ट में डाले हैं। हो सकता है आपको क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज डाला हो, अप्रोक्सीमेशन नहीं डाला हो। किसी किसी को अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक आया है, नंबर सीरीज नहीं आया। तो इन तीनों को उन्होंने रिवॉल्व करके आपको 10 मार्क्स आपको ईजी दिए हैं उन्होंने। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये रहती है कि कुछ एस्पिरेंट हैं, ये 10 मार्क्स तो आई थिंक मैथ्स में सभी ने लिए हैं, क्योंकि मैथ्स में करने के लिए जो सही था वो यही 10 मार्क्स थे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि कुछ एस्पिरेंट ने 10-12 मिनट लगा के ये 10 मार्क्स लिए हैं, और किसी ने 7-8 मिनट में लिए हैं और किसी ने 5-6 मिनट में लिए हैं। तो जिन लोगों ने 5-6 मिनट में ये 10 मार्क्स ख़त्म कर दिए हैं, उनका हाई चांस है कि उन्होंने 2 डीआई के सेट लगा दिए होंगे, 2 डीआई के सेट लगा दिए होंगे और 20+ उनके अटैम्प्ट चली गई होगी। और जिन्होंने 10 मिनट लगा के स्पीड मैथ ख़त्म किया तो उनसे डीआई का एक ही सेट लगा होगा और उनकी 15 के पास अटैम्प्ट रही होगी। लेकिन अगर सबका यहाँ पे एनालिसिस देखा जाए गाइज, तो मैथ की अगर आपकी 15 अटैम्प्ट भी है तो अच्छी अटैम्प्ट मानी जाएगी, 15 से 20 तक। क्योंकि जो रिव्यू आया है सबकी अच्छी अटैम्प्ट नहीं रही है मैथ्स में, क्योंकि डीआई भी यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया था। क्योंकि अगर मैं अपना भी देखूं वहाँ पे परसेंटेज में डीआई दिए गए थे, आपको उसका कन्वर्जन पहले करना था, थोड़े कैलकुलेटिव भी थे, तो इतना इजी नहीं था 20+ स्कोर करना। लेकिन अल्दो कुछ स्टूडेंट्स ने किया है, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एप्टीट्यूड इतना ईजी नहीं था। बात करेंगे गाइज रीजनिंग की। रीजनिंग मुझे यहाँ पे सबसे लेंथी सेक्शन लगी, सबसे लेंथी सेक्शन। डूएबल थी, लेकिन अगर मैं 20 मिनट्स को कंसिड्रेशन में रखूं तो इतनी पजल्स करना काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। 5 पजल्स आई हैं लगभग, जो लास्ट में जो शिफ्ट हुई हैं 4th और 5th डे में, वहाँ पे रीजनिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट थी और स्टार्टिंग में भी इतनी इजी नहीं थी। और अगर रीजनिंग के भी अगर आपने 17+ अटैम्प्ट किए हैं, 17 से 22, तो बहुत अच्छी अटैम्प्ट है रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग का लेवल यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है और अच्छा लेवल था। अगर जो आपकी पजल्स और अरेंजमेंट हैं वो भी डबल वेरिएबल आपसे पूछी गई थी,
साइलोग और इनइक्वालिटीज़ में से आपको दोनों नहीं पूछे गए, कोई एक पूछा गया है। अगर दोनों भी पूछे गए हैं तो 2-3 मार्क्स के पूछे गए हैं, तो मतलब ईज़िली आपको यहाँ से रीजनिंग के मार्क्स उन्होंने नहीं दिए हैं। तो गाइस ये था यहाँ का एनालिसिस। अब हम बात करेंगे कट ऑफ कितना रह सकता है। उससे पहले हम बात करेंगे गुड अटैम्प्ट कितनी है। अगर आपकी अटैम्प्ट 53 प्लस है विद एक्यूरेसी, अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है या उससे ज़्यादा है और 53 आपकी अटैम्प्ट है, तो गाइस ये बहुत अच्छी अटैम्प्ट है, बहुत अच्छी अटैम्प्ट है। अगर मैं पेपर का लेवल देखूँ तो ये बहुत अच्छी अटैम्प्ट है। अगर आपने 60 प्लस अटैम्प्ट किए हैं और आपकी एक्यूरेसी 80% है या उससे ज़्यादा, तब भी ये अच्छी अटैम्प्ट है। क्योंकि कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो 90% एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो 80% करेंगे। तो वो अगर उनका 60 प्लस अटैम्प्ट है 80% एक्यूरेसी के साथ, तो काफ़ी अच्छी अटैम्प्ट ये यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद अगर किसी की 65 प्लस अटैम्प्ट है और 75% एक्यूरेसी है, तब भी ये अच्छी अटैम्प्ट मानी जाएगी। तो एक्यूरेसी का भी यहाँ पे बहुत खेल है और अटैम्प्ट का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेल है। क्योंकि एक 50 करने वाला एस्पिरेंट और एक 70 करने वाला एस्पिरेंट के सेम मार्क्स हो सकते हैं अगर एक्यूरेसी 50 वाले की ज़्यादा हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई कहता है उसके 70 क्वेश्चन हुए हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने 50 से 55 अच्छी एक्यूरेसी के साथ किए हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मेंस के लिए यहाँ पे जा रहे हो। गाइस अब बात करेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। गाइस अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, सबसे पहले मैं ओपन कैटेगरी की बात करूंगा। ओपन कैटेगरी की सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3500 बचा शॉर्ट लिस्ट होगा मेंस के लिए, क्योंकि 350 सीट्स हैं पीओ की। तो इंटू 10 यानी 10 टाइम्स स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होंगे, वो हो जाएंगे 3500। इन 3500 में से लगभग 1600 जो एस्पिरेंट है, 1610 वो ओपन मेरिट से आएगा। 4% रिजर्वेशन यहाँ पे पीएसपी वालों को है, एएलसी वालों को है। तो इनको जो सीट्स होंगी इनकी जो रिजर्व वो यहाँ पे रहेंगी 140 मेंस के लिए। और जिनकी 10% रिजर्वेशन है, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी हो गया, आरबीए हो गया, इनकी 350 सीट्स रहेंगी मेंस के लिए। और एससी की 8% है शायद, तो यहाँ पे 280 सीट्स इनकी होंगी। तो लगभग अगर मैं सभी कैटेगरीज़ को ऐड करूँ तो 3500 सीट्स आपकी यहाँ पे बन जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ओपन कैटेगरी का कट ऑफ कितना रह सकता है। जितना भी एनालिसिस हमने किया है तो कट ऑफ आपका रह सकता है 46 से 50 के बीच, 46 से 50 के बीच। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, आप देख लोगे कि लगभग इतना ही कट ऑफ रहा होगा ओपन कैटेगरी में। उसके बाद मैं बात करूँगा एससी की, एसटी की और ईडब्ल्यूएस की। यहाँ कट ऑफ गाइस 40 से 43 आपको देखने को मिल सकता है एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के बीच। उसके बाद जो आखिरी कैटेगरी यहाँ पे रह जाएंगी वो हो जाएंगी पीएसपी, आरबीए और एक कैटेगरी और है यहाँ पे, हाँ, एएलसी या आईबी। इनका कट ऑफ सबसे कम रहने के चांसेस हैं, 38 से 40 रह सकता है इनका कट ऑफ। तो क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 3500 एस्पिरेंट सेलेक्ट करना, तो इतना ज़्यादा कट ऑफ देखने को आपको मिलेगा नहीं। इतने से आपकी मेंस की टिकट मिल जाएगी आपको, लेकिन मेंस की टिकट मिलना ही अल्टीमेट गोल नहीं है। आपको मेंस की भी यहाँ पे तैयारी करनी है। तो गाइस यही था आज का वीडियो।